कि विभीषण की नीयत बिल्कुल साफ है। यदि उसका इरादा कुछ और होगा तो बचकर कहाँ जा सकता है। हाँ, यदि उसका इरादा साफ है तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। और दूसरा, जो हमारी शरण में आए, मैं नहीं चाहता कि वह निराश होकर जाए। ये तो सब कुछ सच है भगवान। आप इस बात को अच्छी तरह विचार लें कि वह रावण का भाई है, जिसके कपट की सारे संसार में दुहाई है। बेशक मैं जानता हूँ कि वह रावण का भाई है, लेकिन नेकी और बदी किसी खास आदमी के हिस्से नहीं आई। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कोई छोटी है, कोई पतली और कोई मोटी। ये जरूरी नहीं कि एक परिवार के सारे ही आदमी अधर्मी हों। मिसाल जहां मौजूद है, बुरा ना मानो तो बाली भी तो आपका भाई था। क्योंकि वह कितना बेईमान था, मगर आपने तो कोई बेईमानी नहीं की। क्या भाइयों में जमीन आसमान का अंतर नहीं? इसलिए एक आदमी की गलती के लिए सारे कुल को दोष देना ठीक नहीं। बहुत अच्छा। अगर आपके दिल में यही है तो हमें कब इनकार है। आप स्वयं जाएं और विभीषण को आदर सहित जहां ले आएं। जो आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम। मैं इस मेहमान नवाजी के लिए आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। प्यारे विभीषण, आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, बल्कि आपका ठीक आदर करने से मजबूर हूँ। महाराज, आपको जैसे सुना था उससे बढ़कर पाया। जिसके शत्रु के भाई को खुले दिल से गले लगाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मरते मरते भी इसका बदला दे जाऊंगा। प्यारे मित्र, ये कोई एहसान नहीं, वह कोई इंसान नहीं जो दुखी आदमी से हमदर्दी ना करता हो। रावण हमारा शत्रु है, लेकिन आपका ये काम वाकई ही काबिले तारीफ है। जिसने धर्म के सामने अपने सके भाई पर भी प्रवाह ना की और फौरन उसे छोड़ दिया।
और इस संबंध को तोड़ दिया। महाराज, मैंने इस अपमानी को बार बार समझाया, मगर उसने उल्टा मेरी बातों का मजाक उड़ाया और मुझे कायर और बुज़दिल ठहराया। जब उसने अपने आप को अपने नाश पर पाया तो मैं उसे छोड़कर यहाँ चले आया। मेरी तरफ से रावण और रावण की तरफ से मैं दोनों मर चुके हैं और ये शरीर आपके चरणों में निसार है। यदि आप रावण को अच्छी तरह जवाब दे चुके हैं तो हम भी आपको लंकापति का खिताब दे चुके हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, लंका विजय होने पर वहां का राज्य आपको ही दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप इनके आराम व निवास का इंतजाम कीजिए और खुद भी आराम कीजिए। जो आज्ञा भगवान। भ्राता जी, रावण अपने पापों को खुद ही अपनी गोद में पाल रहा है और अपने बाजुओं को काट काट कर डाल रहा है। हाँ लक्ष्मण जी, जब किसी मनुष्य के नाश होने के दिन आते हैं तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं। भ्राता जी, रावण चाहे कितना भी नीच हो, लेकिन भविष्य का आना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जो काम हम महीनों में कर सकते थे, अब हम उनको कुछ दिनों में कर लेंगे। इसमें क्या शक है? महाराज, ये दोनों रावण के जासूस हैं जो वेद लेने के लिए हमारे कैंप का चक्कर लगा रहे थे। तुम्हारा क्या नाम है और जहां आने का क्या परिणाम है? महाराज, मेरा नाम सुख है और इसका नाम सारना है। मगर जहां आने का क्या कारण है?
हजूर, हम जहाँ मन बहलाने के लिए घूम रहे थे, ये हमें पकड़ कर ले आए। तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें जल्लाद के पास भेज दिया जाए। महाराज, हम अब बिल्कुल बेकसूर हैं। जब तक सच सच नहीं बताओगे तो हम माफ करने से मजबूर हैं। हजूर, हम बताएंगे अगर माफी का वचन दिया जाए। यदि तुम सच सच बताओगे तो क्या मजाल तुम्हें कोई कष्ट होने पाए। महाराज, हम रावण की आज्ञा से आपकी सेना का भेद निकालने आए थे, अब मगर अभी पहुंच भी नहीं पाए थे और पकड़े थे। अब हमारे जीने मरने के आप ही मालिक हैं। हम हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। जब पापी पेट सब कुछ करवाता है। ये तो ठीक है, मगर जिस काम के लिए आए थे वह तो बीच में ही पड़ा रहा। तुम्हें क्या मालूम है कि हमारे पास कितनी सेना है। महाराज, ना हमने मालूम किया, ना मालूम करने की जरूरत है। और इससे दूर रहने में ही हमारा फायदा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ अपने दिल का भेद भी बताओ। महाराज, अगर हमें रिहाई मिल जाए, समझो सारी खुदाई मिल जाए। मगर जब रावण जहां का हाल पूछेगा तो उसे क्या बताओगे और उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाओगे? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। यदि हम तुम्हें मृत्यु दंड दे दें तो? या फिर पूरा युद्ध समाप्त होने तक यहीं बंदी बनाकर रख लें तो? महाराज, हमारे बच्चे किसके बारे में यदि हम तुम्हें रिहाई दे दें तो? रावण के दरबार में आपकी रिहाई देंगे। अच्छा, जाओ, हम तुम्हें रिहा करते हैं। हम आपका सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं। भगवान प्रणाम।
सुग्रीव जी, देख ली लंका के शूरवीरों की करतूत। हाँ महाराज, जैसा रावण वैसे उसके दूत। अब आपका क्या विचार है? भगवान, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरे ख्याल में चढ़ाई करने से पहले उसे एक मौका अवश्य देना चाहिए और किसी काबिल सरदार को लंका में भेजकर राजनीति के असूल को पूरा कीजिए। बेशक ये राजनीति का असूल है, पर रावण पहले दर्जे का मकरूर है। हमें कुछ भी हो उसकी बातों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने फर्ज को निभाना चाहिए। अगर आपका यही विचार है तो हमें कब इनकार है। जिसको आप आज्ञा देंगे वही तैयार है। मेरे ख्याल में इस काम के लिए राजकुमार अंगद को लगाया जाए और बाकी जो आप सबकी समझ में आए। भगवान, ये आपने मेरी इज्जत बढ़ाई है, जो ये सेवा मेरे जिम्मे लगाई है। चुप करो। अच्छा, आज यहाँ से विदा हो जाओ और बड़ी समझदारी के साथ रावण को इस युद्ध की हानि समझाओ, और यदि ना माने तो मजबूरी है, मगर हमें तो अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। भगवान, आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा। मानना या ना मानना उसका अधिकार है। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। ले जाओ ये चिट्ठी मेरी रावण को दिखला देना, फिर कुछ संदेश उस अभिमानी को समझा देना। कहना के वे आंखों के रहते अंधा है, जो बीज जहर के बोता है, उसकी इस उल्टी मत के कारण लंका की सत्यानाशी है। ये ब्रह्म बार बतला देना कि जानकी अब जानकी प्यासी है। बोल सियापति रामचंद्र की।